दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आज भी कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसानों की रसाई बहुत कम रही है। ये वो इलाके हैं जो सदियों पुरानी तारीख अपने अंदर समोए हुए हैं। कहा जाता है कि इन जमीनों के नीचे कीमती मैदियात छुपी हुई हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं। कभी कभी खूबसूरती हमारे बहुत करीब होती है, मगर हम इस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। ऊंचे पहाड़, मुश्किल रास्ते और एक ऐसा मकाम जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। ये इलाका महमद ई जनसी का एक ऐसा खता है जो अपनी खूबसूरती, खामोशी और ख़तरनाक रास्तों की वजह से मशहूर तो है, लेकिन अब तक इसको बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मचनई सुपरी के पीछे वाक़े मिला गनी बाबा का ये खूबसूरत इलाका कुदरत की एक ऐसी निशानी है जहां हर कदम पर इंसान को अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है। कहते हैं कि मुश्किल रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं, और शायद यही सोच हमारे दिल में भी थी जब हमने इस सफ़र का इरादा किया। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये एक ऐसा सफ़र था जिसमें हिम्मत भी चाहिए थी, हौसला भी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा भी। हमारे साथ हमारे कज़न भी थे जिनके साथ हमने मशवरा किया कि क्यों ना इस खूबसूरत इलाके को अपनी आँखों से देखा जाए और उसकी खूबसूरती दुनिया के सामने लाई जाए। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। हमने अपने कदम आगे बढ़ाए और इस मुश्किल सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते तंग थे, पहाड़ ऊंचे थे और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहा था। कभी पथरीले रास्ते तो कभी ख़तरनाक ढलवाने जहां ज़रा सी गलती इंसान को मुश्किल में डाल सकती थी। लेकिन हमारे दिलों में एक जज्बा था, एक ख्वाहिश थी कि हम इस जगह की खूबसूरती को देखें और उसको हमेशा के लिए यादगार बना लें। हर कदम के साथ हमें अपने रब पर भरोसा और ज़्यादा महसूस होने लगा, क्योंकि जब इंसान मुश्किल रास्ते पर होता है तो इसे अल्लाह की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रास्ते में हमने ऐसे मनाजिर देखे जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ऊंचे पहाड़ जो आसमान को छूते हुए महसूस होते थे, गहरी वादियाँ जो कुदरत की खामोशी का पैगाम दे रही थी, और ठंडी हुआ जो हर लम्हा हमें ताजगी का एहसास दिला रही थी। ये सब कुछ देखकर दिल से बेइख्तियार ये अल्फाज निकलते थे, सुभान अल्लाह, क्योंकि वाकई अल्लाह की बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था, बल्कि दिल के एहसासात का भी था। हर मंजर में अल्लाह की कुदरत नजर आती है, हर हुआ के झोंके में एक पैगाम छुपा होता है। कभी पहाड़ों की खामोशी, कभी रास्तों की गहराई, और कभी आसमां की विसत।
इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है। फिर हम पहुंचे मिलागानी बाबा के तारीखी मज़ार पर। ये इलाके की एक मशहूर और कदीम जगह है। हमने वहां लोगों की रवायात और रस्मो रवाज का मुशाहिदा किया। हमने आपस में ये भी बात की कि हर माशरे में पुरानी रवायात होती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम इल्म और समझ के साथ अपनी रवायात को परखें। जिस कब्र की तरफ मैंने इशारा किया है, ये हमारे गांव के एक बुजुर्ग की कब्र है। उनका नाम अकबर खान था और वो हमारे साथ ही रहा करते थे। उनकी एक ख्वाहिश थी कि उन्हें मिला गनी बाबा के पास दफन किया जाए। एक ने टुक टाक बनानी शुरू कर दी। एक खत में करता तो दूसरा शुरू हो जाता। हर बंदे ने इस खूबसूरत लम्हे को अपने अंदाज में कैप्चर किया। फिर शुरू हुआ खाने पकाने का सिलसिला। सब दोस्तों ने मिलकर सब्जियां काटना शुरू कर दें। सफाई हुई, गैस जलाई और खाना चढ़ा दिया। और इसी दौरान मैं दोस्तों के साथ वीडियोस बनाता रहा। गपशप चलती रही। बहुत खूबसूरत लिम्हात थे वे। इधर साथ ही घी में प्याज खूब अच्छी तरह फ्राई हो रहे थे। इनकी खुशबू तो वाकई लाजवाब थी, जो भूख को और भी बढ़ा रही थी। वक्त के साथ साथ खाना तैयार होना शुरू हुआ और हम सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों का ये सफर हमें थका भी चुका था और भूखा भी। जो छोटे बच्चे हमारे साथ थे, वो पास बहती नदी के किनारे खेल रहे थे। तो सबसे पहले हमने चूल्हा लगाया और साथ ही खाने की तैयारी शुरू कर दी। टमाटर, सलाद की चीजें काट कर तैयार की और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता देगची में डालना शुरू किया। सब दोस्तों ने मिलकर सब्जियां काटना शुरू कर दें। सफाई हुई, गैस जलाई और खाना चढ़ा दिया। और इसी दौरान मैं दोस्तों के साथ वीडियोस बनाता रहा। गपशप चलती रही। बहुत खूबसूरत लिम्हात थे वे। और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हमने बहुत सब्र किया, वाकई बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा खाना पकाने का पूरा इंतजाम मुकम्मल हो चुका था। सफर लंबा था, थकन और सबसे बढ़कर भूख जो अब अपने उरूज पर थी। और जिस चीज के लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, वो था हमारा अपना तैयार किया हुआ खाना। खास तौर पर अल्फ खान के हाथों का बनाया हुआ खाना, जिसकी खुशबू ही दिल जीत रही थी। मैंने सबसे पहले खुद इसका जायका चखा और यकीन करो, पहला लकमा लेते ही ऐसा लगा जैसे सारी थकन खत्म हो गई हो। वाकई बहुत ही लजीज। फिर हम सब इकट्ठे बैठ गए इस खूबसूरत माहौल में, पहाड़ों के दरमियान। और फिर जो खाना शुरू हुआ, वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक लम्हा था, एक एहसास था। बातें और हर लिक़्मे में मजा ही मजा। ऐसे लम्हे यही असल। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये दोस्त, सब मिलकर इस लम्हे को यादगार बना रहे थे। और जहां कुदरत ने ऐसे नजारे सजाए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, आज हम वहां जा रहे हैं। ये व्लॉग मुकम्मल देखें, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा।
ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था, बल्कि दिल के एहसासात का भी था। हर मंजर में अल्लाह की कुदरत नजर आती है, हर हुआ के झोंके में एक पैगाम छुपा होता है। चोटी तो सर कर ली थी, अब वापसी शुरू होगी। सब मिलकर तस्वीरें और वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये लम्हा याद रखना जरूरी था। आसते आसनते वो पूरी चोटी पीछे छूट गई। फिर वो जगह आई जहां मोटरसाइकिल खड़ी थी। वहां पहुंचकर कुछ देर बैठे, पानी पिया। फिर हम चल पड़े घर की तरफ। रास्ता वही पुराना, तंग, दुश्वार, पहाड़ी। 2-3 जगह रखे, आराम किया, फिर आगे बढ़े। दोस्तों, ये सफर हमारे लिए बहुत यादगार रहा। कुदरत का हसनतों का साथ, नई सोच और हिम्मत, ये सब मिलकर इस सफर को नाक़िबले फरामोश बना के दे। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।